श्वेता 14 साल की चुलबुली और खुशदिल लड़की हमेशा हंसती रहती। जब उसकी जिंदगी पर गमों का साया मंडराया तो अचानक से वो एक खामोश और गंभीर लड़की में तब्दील हो गई। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द हाउसवाइफ चैनल गाइस। तो बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि आप मियां खलीफा पे वीडियो बनाओ, तो आपकी विश पूरी करना मेरा कर्तव्य है। तो भाइयों और उनकी मोहल्ले की भाभियों, द मियां खलीफा अनटोल्ड स्टोरी का शुरुआत होता है अब। ये कहानी है ऐसे लड़की की जो चश्मे के साथ ही पैदा हुई। बचपन से इस लड़की का शौक इतने बड़े बड़े थे कि सब्जी से लेकर फोन के डिस्प्ले तक सब इसको 8 इंच के ऊपर ही पसंद था। और इनका फेवरेट टीवी सीरियल भी बड़े अच्छे लगते हैं। यस, ये कहानी है पॉर्न स्टार मियां खलीफा की। बचपन से ही मियां को चश्मा लगा होने की वजह से कोई इसको घास नहीं डालता था। यहाँ तक तो मियां के क्लासमेट भी उन्हें सुंदी मोटी कह के चिढ़ाया करते थे। और मियां इतने अपार हृदय की थी कि इस चीजों से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये सब चीजें मियां के कोमल हृदय को दर्शाती थी। मियां बचपन से ही नटखट और चुलबुली थी। वह हमेशा से अपने से बड़े बच्चों के साथ ही खेला करती थी, जिसकी वजह से मियां के माँ बाप बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि उनके मोहल्ले के बच्चे भैंचोद बहुत हरामी थे। उनके माँ बाप को यही डर लगा रहता था कि मियां को कहीं बिगाड़ न दे, क्योंकि मियां एक छोटी बच्ची ही थी। उनके मोहल्ले के लौंडे सच में बहुत हरामी थे साले। और मियां का फेवरेट गेम था बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारा। इस गेम में होता ऐसा है कि खेलने वाले की आंख में पट्टी बांधी जाती है और जीतने पर उसको मक्खन खाने को मिलता है। और इस गेम में पता ना मियां बार बार जीत जाती थी और उन्हें डेली मक्खन खाने को मिलता था। इसका रिजल्ट ये था कि लौंडे सारे सूख के छुहारे हो गए और मियां अपनी उम्र से पहले ही जवान हो गई। पता नहीं क्या था उस मक्खन में ऐसा कि लौंडे तो सुखा दिए और लौंडिया जवान कर दी। अब मियां के साथ बलम पिचकारी खेलने वाले लौंडों की तादाद बढ़ गई। तो इसी वजह से परेशान होकर मियां के माँ बाप ने उन्हें घर से निकलना बंद कर दिया। और मियां भी अपने घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती थी, तो उसने अपने फिटनेस पे ध्यान देने का फैसला किया और हरी सब्जी पर अपना फोकस किया। उनका फेवरेट सब्जी था गाजर, मूली, खीरा और कभी कभी तो लौकी भी थी। और कमाल की बात तो ये थी कि मियां इन सब्जियों को खाती नहीं थी और मियां इन सब्जियों को क्या करती थी वो मियां ही जाने। लेकिन न्यूज के दौरान यह पता चला कि मियां के मोहल्ले की भिखारी ने उनको ये सब्जी फेंकते हुए देखा था। बहुत भूखा होने की वजह से एक दिन भिखारी ने मियां के द्वारा फेंके गए गाजर मूली को खा लिया। तो उसने बताया कि सब्जी में पता नहीं एक अजीब चिपचिपा नमकीन पानी की परत थी। ये चिपचिपा नमकीन पानी कहाँ से आया ये तो लड़कियां ही जाने। खैर मियां बहुत आकर्षक कामुक हुस्न की मलिका थी और कोई उसे अपना जुगाड़ बनाने की कोशिश में था, पर मियां एक सख्त लौंडी थी, वो किसी की भी हाथ नहीं आ रही। मियां के ज्यादातर दोस्त निग्रो थे। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो मियां ने बोला कि मैं काले गोरे का मतलब नहीं जानता। लेकिन कुछ लोगों की ये बात रास नहीं आई और मियां और निग्रो की दोस्ती के बारे में कुछ और ही मतलब निकालने लगे। कुछ लोगों को ऐसा भी कहना था कि मियां और निग्रो की दोस्ती के पीछे कुछ और ही राज। उन्होंने बताया कि सेक्स के दौरान जितना गहरा एक नॉर्मल इंसान का सामान जाता है वहां तक तो ये साले जीव हिला देते हैं। मियां से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप प्यार के बारे में क्या सोचती है, तो उन्होंने बताया कि प्यार वार कुछ नहीं होता, ये सब तो फ्री फंड में लड़कियां ठोकने की तरीका होता है। मियां एक यूथ में सख्त लौंडिया के आइकन में उभर रही थी। कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, कुछ ऐसा ही मियां के किस्मत में लिखा हुआ था। बात है 15 जुलाई 2012 की, जब मियां के अपार्टमेंट में अचानक से आग लग गया और आग इतनी ज्यादा था ना कि आग पे काबू पाना बहुत मुश्किल था। फायर ब्रिगेड की सभी कोशिश नाकाम हो गई थी। तभी अचानक से अपार्टमेंट से मियां की चीखने की आवाज आई। आग इतनी ज्यादा थी कि किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत न हो। अब मियां भी बेचारी हार गई थी, उसको भी लग रहा था कि मुझे बचाने अब कोई नहीं आएगा। तभी अचानक से आग की लपटों में से मियां को एक बिना बाल वाला अचानक से फरिश्ता आते हुए दिखा। ये वो फरिश्ता था जॉनी सिंस। वो वक्त था जब जॉनी सिंस फायर ब्रिगेड बन के लोगों को जान बचाया करते थे। इस बहादुरी के देख के मियां को उससे प्यार हो गया और जब तक मियां को होश आता तब तक जॉनी जा चुके। होश में आते ही सबसे पहले मियां ने ये पूछा कि जिसने मेरी जान बचाई वो आदमी कहाँ है और कहाँ रहता है। लोगों ने बताया कि उसका नाम जॉनी सिंस है। सरकार उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे डिटेक्टिव बना दिया हुआ है। जहाँ एक तरफ मियां खुश भी थी और दूसरी तरफ दुखी भी थी। तो फिर मियां ने जॉनी की तलाश शुरू कर दी और तलाश करते करते कम से कम 1 साल हो गए। पूरी 1 साल मेहनत करने के बाद मियां को जॉनी के बारे में एक न्यूज हाथ लगी। उस न्यूज को पढ़ के मियां के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उस न्यूज में लिखा था कि जॉनी सिंस एक बहुत
बहुत खतरनाक बीमारी से ग्रसित है। ये बात पढ़ते ही मियाँ के आंसू रोकने से भी नहीं रुक रहे हैं। लेकिन जॉनी भाई तो जॉनी भाई थे, वो इस बीमारी से सिर्फ 2 महीने में ही ठीक हो गए। इस खबर ने पूरा मेडिकल साइंस को हिला डाला। आखिर में ये कारनामा कोई कैसे कर सकता है? जब तक मियाँ हॉस्पिटल पहुंची तब तक जॉनी जा चुके थे। जब मियाँ ने डॉक्टर से पूछा कि जॉनी कहाँ है, तो डॉक्टर ने बताया कि जॉनी को नासा वाले मंगल ग्रह पे भेजना चाहते हैं। ये खबर सुनते ही मियाँ नासा की तरफ रवाना हो गए। जब तक मियाँ नासा तक पहुंचती तब तक जॉनी सिंस का रॉकेट उड़ चुका था और इस बार भी मियाँ का प्यार अधूरा रह गया। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना मनीष अनुराग .9। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.